हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत 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 ही स्वस्थ होंगे। इसलिए हमने क्या है कि अब पिछले जो क्लास थी हमारी, उसमें भी हमने आपको बहुत ही अच्छे से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए थे। मैं आपको बता दूँ, वो क्वेश्चन जो कल वाली क्लास थी, प्रीवियस वाली क्लास थी, उसमें भी प्रीवियस एग्जाम्स में वो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम विटामिन्स में से जो कराए थे प्रीवियस क्लास में, वो बहुत ही हमारे पिछले पेपरों में आए हुए हैं। वो एन टी पी सी में भी आए हुए हैं, उसके अलावा ग्रुप डी के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, और यहाँ तक कि राजस्थान पुलिस वाले एग्ज़ाम में भी आए हूँ। ठीक है, तो ध्यान से याद रखना, ध्यान से समझना है। और अब मैं जो कराने जा रहा हूँ वो भी ही जो प्रीवियस एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मैं सॉल्व विटामिन्स के ही क्वेश्चंस हैं और वही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान देना, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं विटामिन्स के। ये साइंस में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने कई पेपरों को देखा है, तब जाके मैंने क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन उसके साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कि कौन सा विटामिन, क्या लिखा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब रक्त का थक्का बनाने में कौन कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई। हमारा ए विटामिन का क्या काम है, हमारा ये वाला विटामिन है रेटिनॉल। ठीक है, क्या नाम है इसका, रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन ई कौन सा है अपना, विटामिन ई है अपना टोकोफेरोल। ठीक है, कौन सा, टोकोफेरोल। ठीक है, और विटामिन डी मैंने आपको कल भी बताया था इसके बारे में, कोलीकैल्सीफेरोल। ठीक है, तो ये अपने विटामिन हैं। बाकी रक्त का थक्का बनाने में कौन महत्वपूर्ण है, विटामिन B12। ओके, कौन सा, विटामिन B12। रेटिनॉल का क्या काम है, ये आइज के लिए होता है, किसके लिए, आइज के लिए। ठीक है, और टोकोफेरोल किसके लिए है, हमारी सेक्स पावर के लिए, क्या, प्रजनन क्षमता के लिए। ठीक है, और ये किसके, विटामिन डी किसके लिए है, विटामिन डी है अपना कैल्शियम के लिए, जो कि हमारे हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो बचा कौन सा, विटामिन B12। कौन सा बचा, विटामिन B12, जो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, रक्त का थक्का बनाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम आता है, विटामिन B12। ये ऑप्शन सही होगा। उसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िए, कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। क्या क्वेश्चन क्या है, ध्यान से ध्यान दें कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट खनिज पाया जाता है। अब देखो ध्यान से कि इसमें पूछा गया कि कोबाल्ट खनिज किस विटामिन में पाया जाता है। पता है, जिसको रासायनिक नाम याद होगा ना, वो इस क्वेश्चन को 1 मिनट में सोल्व कर देगा। 1 सेकंड लगेगी उसको सोल्व करने में, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड लगेगी। ठीक है, अब मैं आपको रासायनिक नामों से ही देखो सोल्व कराता हूँ इसको, क्या है। ठीक है, विटामिन B3 क्या है, नियामाइड। ठीक है, नियासिन। विटामिन B3 कौन सा है, नियासिन। विटामिन B2 कौन सा है, विटामिन B2 है अपना रिबोफ्लेविन। कौन सा, रिबोफ्लेविन। ठीक है, और विटामिन B6 क्या है अपना, विटामिन B6 है पेरिडॉक्सिन। कौन सा, पेरिडॉक्सिन। तो अब आती है विटामिन B12 की बात। विटामिन B12 का नाम ही कोबालामिन है, कोबालामिन। तो कोबाल्ट इसी से आ गया, कोबालामिन में क्या है, कोबाल्ट है। तो विटामिन B12 किसका है, किस खनिज में पाया जाता है, कोबाल्ट में। कोबाल्ट कौन सा विटामिन पाया जाता है, कोबाल्ट खनिज
विटामिन B12 में, क्योंकि इसमें देखो रासायनिक नाम में लिख रहा है कोबालामिन। तो कोबाल निकाल लो, आगे का प्रीफिक्स लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रीफिक्स लग रहा है इसमें, क्या है, कोबाल्ट में क्या है, कोबालामिन बना है कोबाल्ट से, ठीक है। तो क्या हो गया, विटामिन B12। तो किस खनिज, किस विटामिन में पाया जाएगा कोबाल्ट खनिज, विटामिन B12 में, सी ऑप्शन सही हो गया हमारा। तो ऐसे ही हमें क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, पर क्या है थोड़ा सा हम ध्यान नहीं रखते हैं, या तो हमें रासायनिक नाम ध्यान नहीं होता, या हमें उसके जो एक्चुअली जो उसके प्रमुख गुण होते हैं वो पता नहीं होते कि एक्चुअली आता कहाँ से या कैसे होता है। बाकी की कोई ना कोई क्वेश्चन एक दूसरे से ऐसे जुड़ा होता है, वो उस क्वेश्चन में ही उसका हल होता है, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, बस ओनली थोड़ा सा समझने की बात है। तो हमने दूसरे क्वेश्चन का आंसर कोबाल्ट खनिज किसमें पाया जाता है, विटामिन B12 में। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो फिर से वही क्वेश्चन आया कि कोबालामिन, क्या है, कोबालामिन को भी कहा जाता है। अब क्या कहा जाता है, मैंने अभी बताया कोबालामिन कौन सा विटामिन का नाम है, विटामिन B12 का, ठीक है। मैंने आपको ये बता रखे हैं इनके रासायनिक नाम, मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी विटामिन के रासायनिक नाम बता दिए हैं। विटामिन डी का कोलिकैल्सिफेरोल मैंने बता दिया है, विटामिन सी का भी मैंने आपको एस्कॉर्बिक एसिड पिछली क्लास में बताया है, ठीक है। और विटामिन ए का रेटिनॉल नाम होता है, क्या होता है, रेटिनॉल, तो मैंने आपको बता रखा है। विटामिन B12 का क्या होता है, कोबालामिन, तो कोबालामिन किसको कहते हैं, विटामिन B12 को कहते हैं, बी आंसर सही होगा इसका, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे पिछले एग्जाम्स में, आए हुए हैं, उन्हें पिछले एग्जाम्स के ही क्वेश्चन मैं उठा के लेके आया हूँ आपको। मैंने कल भी पिछले एग्जाम्स के ही क्वेश्चन कराए थे जो विटामिन में से थे, और अभी भी जो क्वेश्चन हैं ये भी मैं आपको उसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर का, कि नियासिन का एक रूप है, मतलब नियासिन खाली जगह दे करके पूछा है, ये एनटीपीसी के एग्जाम्स में पूछा है, अभी जो एग्जाम्स हुआ था उसमें पूछा है कि नियासिन का एक रूप है। नियासिन कौन सा विटामिन है, नियासिन, अब हमें रासायनिक नाम याद होगा हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो उसी के साथ मैं आपको देखो सीधे सीधे देखो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें क्या क्या दे रखा है, B1 B2 B3 B4। अब विटामिन B1 का क्या नाम है, थायमिन, क्या नाम है, रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B2 का रिबोफ्लेविन, क्या नाम है, रिबोफ्लेविन। उसी के साथ B4 का क्या नाम है। अब देखो आपको एक बहुत गजब की चीज़ दिखाता हूँ, आपको बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि विटामिन B4 का नाम क्या होता है। विटामिन B4 होता भी है, पता है किसी को, नहीं पता होगा। बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं जिनको विटामिन B4 के बारे में पता नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ B4 को क्या क्या कहते हैं। B4 को कॉलिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलिन, एक सर्च के अनुसार इसको कॉलिन भी कहते हैं, एक इसको एडिनिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एडिनिन। लेकिन एडिनिन वाला वो है ये एडिनिन, विटामिन B4 का एक टर्म में एडिनिन भी कहा जाता है, कोलिन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, दोनों का ऑप्शन भी आ सकता है, कहीं आपसे पूछ भी सकता है विटामिन B4 के बारे में, ओके। तो विटामिन B3 का क्या नाम है, नियासिन, ये इसका रासायनिक नाम है, क्या नाम है, रासायनिक नाम नियासिन। तो हमारा आंसर क्या सही होगा, नियासिन को क्या कहा जाता है, विटामिन B3 कहा जाता है, इसलिए सी आंसर सही होगा, ठीक है। मैं साथ ही साथ आपको रासायनिक नाम भी बताते जा रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं क्वेश्चंस में, फिर आप रह जाओगे, फिर कहोगे कि बताया मैंने हर एक उसमें बताया है, ठीक है। यार हमारा क्वेश्चन गलत होगा, फिर कहते फिरते हो आप कि क्वेश्चन गलत हो गए, क्वेश्चन गलत हो गए। सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें पुराने क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से मैं साइंस के बारे में कराऊंगा, एक एक टॉपिक को उठाऊंगा, जिसकी थ्योरी तुम्हें कराऊंगा, जिसकी PDF भी तुम्हें दूंगा, ताकि आप नोट्स भी बना सको उस चीज़ के, ठीक है। तो उसके साथ ही हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विटामिन में से उठा करके क्वेश्चन दिया है, ये भी पुराने एग्जाम्स के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर से आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा 5वां, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। अब देखो इन्होंने पूछा है कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए, किसके लिए, जुकाम के इलाज के लिए कौन से विटामिन का उपयोग है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए। अब जुकाम के इलाज मतलब एक तरीके से जुकाम क्या है, एक हमारी एलर्जी कह सकते हैं, क्या है, एलर्जी, ठीक है। जुकाम क्या है, एक एलर्जी है, ठीक है। अब इसका इलाज, और ये किसकी, तुम्हें पता है जुकाम हमारी बैक्टीरिया की वजह से होता है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। और
इसके लिए आपने खूब सुना होगा, एंटीबायोटिक देते हैं। क्या देते हैं? एंटीबायोटिक भी देते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें पूछा है कि विटामिन कौन सा काम आता है। भाई विटामिन, अब मैं देखो आपको ऑप्शन क्लियर कराता हूँ। विटामिन डी का क्या काम है? कैल्शियम के लिए, तो हड्डियों के लिए हो गई, ये जुकाम के लिए आया ही नहीं, ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल है जो आइज के लिए हो गए। और जुकाम कहाँ होती है? हमारी नोज में। जुकाम कहाँ होती है? नोज में, ठीक है। इसे इंग्लिश में राइनाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? राइनाइटिस। जुकाम को राइनाइटिस भी कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये टर्म कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन बी, बी क्या है? बी कॉम्प्लेक्स में आता है। किस में आता है? बी कॉम्प्लेक्स में, जो हमारी काफ़ी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करता है। जैसे विटामिन बी थायमिन, बेरी बेरी होता है, स्कर भी होता है विटामिन सी से। तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही ध्यान रखना हमारा एक क्वेश्चन, ये बी कॉम्प्लेक्स है जो हमारे माउथ वगैरह, स्किन वगैरह के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। हेयर्स वगैरह में भी, बायोटिन वगैरह। तो इसके अलावा अब ऑप्शन बचता है हमारे पास सी, विटामिन सी। मैं आपको बता दूं, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर से बताया है मैंने, मैं हर बार क्वेश्चनों में रासायनिक नाम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। अब इसको हम इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर, मतलब एसिड है तो सीधी सी बात है बैक्टीरिया को किल करेगा, इसे लेंगे। अब ये क्या हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है? क्या करता है? विटामिन सी बूस्ट करता है, तो बैक्टीरिया को किल करेगा। तो और हमारा जुकाम किसकी वजह से हुई है? बैक्टीरिया की वजह से। इसलिए ही तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो वो क्या होता है? एंटीबायोटिक। तो विटामिन सी क्या हो गया हमारा? जुकाम के सामान, जुकाम में इलाज के लिए क्या काम कर, कौन सा विटामिन यूज आता है? विटामिन सी आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व, ध्यान से देखो। एक्चुअली विटामिन सी हम काफ़ी बार लेते भी हैं, नॉर्मली ले लेते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है विटामिन सी, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि पेलाग्रा की कमी के कारण होता है, पेलाग्रा खाली जगह की कमी के कारण होता है। अब पेलाग्रा है क्या? पहले तो पेलाग्रा रोग के बारे में पता लगाओ कि पेलाग्रा कौन सा रोग है। पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा रोग है ना, उसमें क्या होता है कि पेलाग्रा में एक तो हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस होगा। क्या होगा? मेंटल डिस्टर्बेंस होगा। मतलब कि ये होता है कि हमें जैसे कि मतलब माइंड सही नहीं रहेगा बंदे का, डिस्टर्ब रहेगा, स्ट्रेसफुल रहेगा, अजीब अजीब तरीके से विचार आएंगे, सही से काम नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं मेंटल डिस्टर्ब, मतलब मेंटल तरीके से आदमी का डिस्टर्बेंस होना मेंटल डिस्टर्बेंस कहलाता है, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन होगी। उसके साथ क्या होगा? वीकनेस आएगी बंदे के अंदर। क्या आएगी? वीकनेस आएगी। तीसरा क्या होगा? डायरिया भी होगा भाई साहब। क्या होगा? दस्त हो जाएंगे बंदे को, ठीक है। और क्या होगा? इसके साथ ही डर्मेट, मतलब स्किन की प्रॉब्लम हो जाएंगी, दाद खाज खुजली के जैसी कंडीशंस बनेंगी, बार बार ईचिंग होगी, मतलब खुजली होगी, ठीक है, स्किन में। तो ये पेलाग्रा के क्या हैं? लक्षण हैं। पेलाग्रा जो बीमारी है ना हमारी, उसके क्या हैं? लक्षण हैं। तो मैंने आपको बता रहा कि पेलाग्रा है क्या, पहले तो ये देखा हमने कि पेलाग्रा क्या है, ठीक है। उसमें वीकनेस, डायरिया, स्किन ईचिंग वगैरह होगी, मेंटल डिस्टर्ब भी रहेगा आदमी। ये तो पेलाग्रा की कंडीशन हो गई, ठीक है। अब क्या है? अब क्या होगा भाई हमारा? अब हम देखते हैं कि ये अब किसकी वजह से हो रहा है, ऐसी कंडीशंस किसकी वजह से हो रही हैं? पेलाग्रा की कमी हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है? तो राइबोफ्लोविन B2 है। क्या है? B2। फोलिक एसिड B9 है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है ना। और जो राइबोफ्लोविन B2 है, इसकी वजह से क्या होता है? ग्लोसाइटिस होता है, मतलब गम्स वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है, कुछ नर्व्स की भी वजह से दिक्कत होती है, ठीक है। राइबोफ्लोविन जिसमें काम आता है, और मल्टीपल में काम करता है। एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से स्कर भी हो जाता है। क्या होता है? स्कर भी हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, जिसकी वजह से स्कर भी रोग होता है। मेन बचता है हमारा नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। विटामिन कौन सा है? B3। कौन सा विटामिन है? B3, जिसकी वजह से क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। और पेलाग्रा रोग के बारे में मैंने बता दिया, ये ह्यूमन रोग्स में पूछ भी सकते हैं क्योंकि जनरल बीमारी है, और जनरल में भी क्या है कि विटामिन की वजह से है, इस वजह से इसे पूछ सकता है, ठीक है।
भाई क्या क्या लक्षण हो सकता है, ऐसा मान लो छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम से उठा करके, तो ध्यान रखना मैंने आपको बताया है मेंटल डिस्टर्बेंस, ठीक है। उसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसके साथ ही अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं उससे पहले आपको बता दूं, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ कृपया लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपको नई नई वीडियो जैसे ही लाता रहूँगा, और इसके बारे में लोगों को बताएं, लोगों को शेयर करें चैनल को, ताकि लोगों और लोगों को पता लग सके कि हम प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी ला रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, और जो नए नए क्वेश्चंस भी हम आपको उठा कर लाएंगे। और साइंस की प्रॉपर तरीके से हमें बायो की जो आपकी जो क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरीके से, ह्यूमन डिजीज से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कराएंगे। ह्यूमन डिजीज की जनरल नॉलेज भी आपको देंगे, और उसके बचने के लिए ट्रीटमेंट वगैरह या प्रिवेंशन वगैरह के बारे में भी आपको बताएंगे, ताकि आपको नॉलेज मिल सके। यहाँ तक कि आप उनको भी इस चैनल को बता सकते हैं जो नर्सिंग एजुकेशंस वगैरह से जुड़े हुए हैं, हम उनकी तैयारी भी आप यहाँ क्लासों में जो कुछ जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, नर्सिंग कॉलेज वगैरह में जाने के बाद भी, या फिर नॉर्मली 12th बायो वगैरह करते हैं उनको समझ नहीं आते, तो उनको भी उनके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें बताएंगे, साइंस के प्रॉपर कंपटीशन लेवल के हिसाब से कराएंगे। एक एक टॉपिक बायो का हम इसमें क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और आप उसके PDF भी आपको देंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, ओके। उसके साथ ही हम आपको ये क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, रेबोफ्लेविन क्या है। मैंने अभी बताया था पिछले उसमें कि रेबोफ्लेविन क्या है। रेबोफ्लेविन क्या है, हमारा विटामिन B12, विटामिन B2, सॉरी विटामिन B12 नहीं, B2 का क्या नाम है, रासायनिक नाम है रेबोफ्लेविन, ठीक है। तो रेबोफ्लेविन क्या है, पौधा नहीं है, एंटीबायोटिक भी नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई रंजक पदार्थ। अब पहली बात तो आपको पता है पौधा तो भी पेड़ पौधे होते हैं, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए दी जाती है, मेडिसिन होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। रंजक पदार्थ क्या होते हैं, जिनको जो किसी केमिकल या एजेंट वगैरह के संपर्क में आते क्या करते हैं, अपना रंग परिवर्तन कर देते हैं, रंजक पदार्थ कहते हैं, मतलब रिएक्शन फॉर्मेशन का काम करते हैं रंजक पदार्थ, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, रेबोफ्लेविन क्या है, विटामिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, रेबोफ्लेविन, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा रेबोफ्लेविन, ठीक है। आंसर सही होगा 7वें का। उसके साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है विटामिन C की कमी से होता है। देखो मैंने अभी पिछली बार के क्वेश्चन में कराया था, जिसमें मैं एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में जब मैंने बताया था कि विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, उसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि विटामिन C की वजह से क्या होता है। तो विटामिन C की कमी से क्या होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। क्या होता है, स्कर्वी। अब देखो रिकेट्स क्या है, बेरीबेरी क्या है, रतौंधी क्या है। मैं आपको देख अब ये डिजीज, ये हमारी बीमारियाँ जो विटामिन की वजह से होने वाली बीमारियाँ होती हैं ना, ये हैं, ठीक है। क्या, विटामिन की वजह से जो होने वाली बीमारियाँ हैं उनका नाम ये दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम कराएंगे। देखो एक एक उसके बारे में बता रहा हूँ। रिकेट्स किसकी वजह से होता है, रिकेट्स होता है हमारे हड्डियों में हड्डियों का टूटना, क्या, हड्डियों का छन्ना, जिसको विटामिन D की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, विटामिन D की वजह से। बेरी किसकी वजह से होता है, B1 की वजह से। किसकी वजह से, B1 की वजह से। देखो मैं बता रहा हूँ, पहले ही एक एक डिजीज को कंफर्म करके चल रहा हूँ। D, कैल्शियम पाया जाता है विटामिन D में। क्या पाया जाता है, कैल्शियम, जिसके जो कैल्शियम का अवशोषण करके क्या होती हैं, बोन मजबूत होती हैं, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो रिकेट्स किस में पाया जाएगा, विटामिन D की कमी से होने वाला कौन सा है, रिकेट्स। बेरी में क्या होता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। बेरी में क्या होता है कि बेरी में हमारे जो क्या होता है कि बेरी के जो अपनी ये पैरों में सूजन आने लगेगी। क्या होगा, पैरों में सूजन आने लगेगी, भूख कम लगेगी, भूख खत्म होने लगेगी बंदे की, कमजोरी आए। अब भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएगा तो कमजोरी, जनरली इसी बात है कि कमजोरी तो आएगी ही आएगी। तो ये इस तरीके से कुछ लक्षण दिखेंगे, और जो कि किस में दिखेंगे, बेरी में। तीसरा हो गया हमारा क्या है, रतौंधी का क्या मतलब है, ब्लाइंडनेस। क्या है, ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन A की वजह से। किसकी वजह से,
विटामिन ए की वजह से, वेरी वेरी विटामिन B1 की वजह से, ब्रैकेट्स किसकी वजह से होता है, डी की वजह से, विटामिन डी की वजह से, जिसका नाम है कोलिकैल्सिफेरॉल, मतलब कैल्शियम की कमी हो रही है। ठीक है, तो स्कर्वी किसकी वजह से हुआ, विटामिन सी की कमी से, किसकी वजह से, विटामिन सी की कमी से। अब स्कर्वी का काम क्या है, देखो स्कर्वी के लक्षण क्या है, स्कर्वी है क्या है, स्कर्वी बीमारी है क्या, मैं आपको देखो सभी बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि पूछ सकते हैं इसलिए, लक्षण भी पूछ सकते हैं कभी कभार। और ये क्वेश्चन पहले एनटीपीसी में आया हुआ है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये एनटीपीसी के क्वेश्चन और रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं और राजस्थान पुलिस वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले एग्जाम्स में। ठीक है, स्कर्वी का अब स्कर्वी के लक्षण क्या होते हैं, स्कर्वी का लक्षण होता है गम्स ब्लीडिंग। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जब ब्रीथिंग करते हैं तो क्या होता है, उनके मसूड़ों से खून निकलता है। क्या निकलता है, खून निकलता है। तो ये इसी को तो स्कर्वी कहते हैं भाई, क्योंकि उनके मसूड़े क्या हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने विटामिन सी की प्रॉपर मात्रा नहीं ली है, खट्टे फलों को नहीं खाया है। खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन होता है विटामिन सी। आप खट्टा नहीं खाओगे तो आपको मसूड़ों में तकलीफ होगी, ब्रश करोगे ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो स्कर्वी किसकी बीमारी है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है, उसके साथ में अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसलिए मैंने तो किया है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में। देखो, और यहाँ है कि कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है। ठीक है, देखो दोनों का अर्थ बहुत अलग है। ठीक है, एक को क्या बना रहा है भाई, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन था ना अपना, उसमें बताया था कि एक ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड की क्लॉटिंग करता है। ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग। ठीक है, ये तो होगा रक्त का थक्का बनाने में मदद, जिसका मैंने आपको आंसर बताया था B12। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है कि रक्त को जमाने में मदद करना। अब रक्त को जमाने में कौन सा जो विटामिन वो मदद करता है, अब देखो हम आपको ऑप्शन कराएंगे। बी करता है, नहीं है, क्लॉटिंग का काम कर रहा है B12 वो भी, और बाकी के जो विटामिन हैं वो अलग अलग अपने अपनी जगह काम आते हैं। सी करता ही नहीं है। ठीक है, जो कि एक हम जुकाम में भी मैंने आपको बताया था कि जुकाम में सामान्य काम लेते हैं और ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। ठीक है, उसके अलावा विटामिन ए रेटिनॉल रतौंधी वगैरह में काम आता है, गाजर वगैरह से प्राप्त होता है। ठीक है, और लास्ट में बचता है हमारा ऑप्शन सी, क्या, विटामिन के, जो कि हमारा रक्त को जमाने में मदद करता है। किसको, एक आपने शब्द सुना होगा, ब्लड में हेपेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हेपेरिन पाया जाता है। ठीक है, हेपेरिन का क्या होता है, ये रक्त को जमने नहीं देता। क्या करने नहीं देता, रक्त को जमने नहीं देता। अब भाई ये विटामिन पाया जाएगा के, विटामिन के क्या करेगा, रक्त को जमाने में मदद कर रहा है। अब ये जमाएगा और ये जमने नहीं देगा, तो इसका क्या है, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर ये कम होता है तो रक्त तुम्हारा ज़्यादा पतला हो जाएगा, अगर ये कम होता है तो रक्त तुम्हारा जमने लगेगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने लगेंगे। और अगर ये पतला होता है क्या होगा भाई, ये जमाएगा तुम्हें, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक होगा। क्या होगा, हार्ट अटैक, क्योंकि जम जाएगा और जिसकी सप्लाई ढंग से हो नहीं पाएगी। अब सप्लाई नहीं होगी तो जो वेसल्स हैं हमारी वो ब्लॉकेज होने लगेंगी, नहीं है। और अगर पतला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेपेरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हेपेरिन की मात्रा बढ़ गई तो ब्लड बहुत ज़्यादा, अगर आपको थोड़ी सी चोट लगी तो ब्लड आपका रुकेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले उसमें हैं और बहुत ज़्यादा बहेगा, फिर वो तो हाइपर ब्लीडिंग हो जाती है, फिर ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और नई नई वेसल्स में से, हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों में से हमारे ब्लड बाहर आने लगे अगर पतला हो गया तो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो विटामिन के का क्या काम है, रक्त को जमने नहीं देता है ये हमारी बॉडी में, वेसल्सों में। ठीक है, हमारी ब्लड की जो नलिकाएं होती हैं, वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, जहाँ से ब्लड सप्लाई होती रहती है, सर्कुलेशन रहता है, उसमें ये ब्लड को जमने नहीं देता। ठीक है, तो उसी के साथ हम अगला क्वेश्चन कराएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको ना हर एक क्वेश्चन का एक तरीके से पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई आपको, मैं क्वेश्चंस को बिल्कुल, और आप अभी भी गलती करते होते या आपसे बड़ा
मूर्ख कोई नहीं होगा। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आप फिर भी क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को, मैंने कल भी आपको एक एक ऑप्शन, क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल दिया है, और अभी भी इस क्वेश्चन चल रहे हैं। जिसने भी 10 क्वेश्चन, मैंने 9 क्वेश्चन करा दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन बचाए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी अगर आप नहीं करते हो ना, आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई भी। थोड़ा सा बस टर्म याद रखना और उनको बस सॉल्व करना है, ओनली थोड़ा सा। और अगर टर्म याद है आपको, अगर उसके रासायनिक नाम याद है, उसके कुछ गुण याद हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन आपका साइंस का गलत नहीं होगा, ठीक है। तो उसी के साथ में 10वां क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन क्या है अपना, कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई साहब। एक भी क्वेश्चन विटामिन ए का, एक क्वेश्चन आया था जो कि मैंने परसों वाली क्लास में कराया था, मतलब 2 दिन पहले जो क्लास ली थी उसमें कराया था, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आया है। उसके अलावा क्वेश्चंस अगर नहीं आए, लेकिन विटामिन ए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो ऑप्शन में आए थे ना, किस में आए थे, ऑप्शंस में आए थे। जब मैंने विटामिन ए का ऑप्शन कहीं भी दिया हुआ है, उस ऑप्शन में मैंने आपको इसके बहुत सारी डिटेल करा दी हैं कि विटामिन ए का रेटिनॉल नाम होता है, कि रतौंदेश से रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंदेश से रोग होता है, ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सारे कुछ करा दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और ये मैंने आपको ऑप्शन कराई दिए। थाइमिन किसका नाम है, B1 का नाम है। रेबोफ्लेविन B2 का नाम है। बायोटिन किसका नाम है, B7 का नाम है, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास, आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन NTPC में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में। इनमें से कुछ क्वेश्चंस ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं जो अब चल रहे हैं, उनमें भी। उसके अलावा राजस्थान पुलिस के जो क्वेश्चन, जो पेपर था, उसमें भी पूछे गए थे, ठीक है। और अभी जो पेपर हुआ था, किसका, जो हुआ था अपना PTI वाला, किसका, PTI वाला जो पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आए थे। इसमें से 2 क्वेश्चन PTI वाले एग्जाम्स में भी आए थे, तो ठीक है। तो ये इस तरीके से रसायन विटामिन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। हम कल आपको लेकर आने वाले हैं ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे रिलेटेड, ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड। किससे, ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे हम आपको कल, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, आराम से एक एक क्वेश्चन आपको हल कराया जाएगा, और बाकी सभी चीज़ों के बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको बाद में दी जाएगी, और PDF जिसकी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी हर चीज़ के बारे में। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो अगर पसंद आ रही है, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और शेयर भी करें। अब आपके यार दोस्त जितने भी साथ के लोग हैं उनको बताएं, और अब जो नॉलेज आपको दी जा रही है उसको गेन करने की कोशिश करें। पुराने पेपर्स में से क्वेश्चंस को मैं बहुत गहन तरीके पढ़ करके एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस को उठा करके लेके आ रहा हूँ। जो भी कितने पुराने पेपर्स किए गए हैं उनमें से साइंस के क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, उनको साइंस के क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे हैं उनसे। जनरल से क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं उनसे। और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो तो हमेशा ही ये कहते हैं कि यार हमें तो समझ में ही नहीं आता, क्या कि हमें तो समझ में ही नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता, हम एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ खोल कर रख देंगे सामने, बिल्कुल एक एक वर्ड का, एक एक शब्द का, ठीक है। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी साइंस से रिलेटेड, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।